आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कठुआ जिले के हीरानगर में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया और आज सर्च ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई गई है। काफी तादाद में इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के कमांडोज को भी तैनात कर दिया गया है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए हेक्साकॉप्टर ड्रोन की मदद ली जा रही है। खेतों में तलाशी के लिए बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर की मदद भी ली जा रही है। इस बीच कठुआ के SSP सन्याल गांव पहुंचे और उन्होंने सूरत हाल का नजदीकी से जायजा लिया। काबिल जिक्र है कि इलाके में कल शाम एक एनकाउंटर शुरू हुआ था। इब्तदाई फायरिंग के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में 4 से 5 दहशतगर्दों की मौजूदगी का खदशा है। तो आपको बता दें कि इस वक्त इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हीरानगर में आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और सर्च ऑपरेशन में मजीद तेजी भी लाई गई है। काफ़ी तादाद में इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इसके अलावा NSG के कमांडोज उनको भी तैनात किया गया है इस एरिया में, क्योंकि मजीद तेजी से इस इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की तलाश जारी है। ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। हमारे साथी चरणजीत और राजन जुड़ चुके हैं। राजन, पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या सूरत हाल बताएं? ये देखिए, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे NSG कमांडो जो हैं वो भी उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है। जम्मू कश्मीर के DGP नलिन प्रभात वो कल से ही यहाँ इस इलाके में मौजूद हैं, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ लीड जो है वो मिल रही हैं, जिसके तहत जो है सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ मौके पे मौजूद हैं, ताकि मौके पे क्या निर्देश देने हैं वो दिए जा सके। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा, मेरा विजय बताएगा, ये जो इलाका है जहाँ मैं पहुंचा हूं, यही वो इलाका है जहां पे इसके पीछे जो है उस महिला ने, उसके पति ने उन आतंकवादियों को देखा था। अब देखिए कि यहां पे हेक्साकॉप्टर और ड्रोन के माध्यम से भी जो है मदद से इस इलाके को खंगाला गया है। हालांकि उसमें कुछ खास लीड नहीं मिली है, लेकिन ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस को ये उम्मीद है और मकामी लोगों से जो उन्होंने बात की है कि ये इलाका ऐसा है कि इससे भाग जाना इतना आसान नहीं है। यानी कि हालांकि 4 किलोमीटर का यहाँ से IB है, इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, या तो वो वापस भागे होंगे या वो यहीं कहीं छुपे होंगे। तो दोनों सूरत हाल में ये है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस ये चाहती हैं इस बात को यकीनी बना लिया जाए कि इस इलाके में कम से कम जो आतंकवादी हैं वो मौजूद नहीं है। यदि वो मौजूद है तो उनका सफाया किया जाए, क्योंकि मकामी लोगों में जो है एक खौफ का जो एक साया है वो कल से ही बना हुआ है। जिस तरह से 5 यहाँ पे टेररिस्ट को देखा गया, वो भी हैवली आर्म्ड जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो हैं वो सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि वो अपने माल मवेशी और जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, और ऐसे में यदि यहाँ पे आतंकवादियों की मौजूदगी है तो ये काफ़ी मुश्किल जो है आम लोगों के लिए हो सकती है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कल शाम से ही यहाँ लगी हुई हैं इस समूचे इलाके को खंगालने में। जो कि सूत्र बताते हैं कि कुछ ब्लड स्टेन्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले हैं, और कुछ कारतूस जो हैं उनके जो खोखले होते हैं वो भी मिले हैं। यानी कि ये साफ हो जाता है कि कौन सा रूट जो है आतंकवादियों ने लिया है यहाँ से भागने के लिए, उसका कहीं ना कहीं दिशा उसकी जो मालूम होती है इससे। और कई तरह के लीड्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं, तभी सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। और लगता है कि जो ये तलाशी अभियान है ये जल्द ही जो है किसी इनकाउंटर में तब्दील हो सकता है, और उन आतंकवादियों का सफाया करने के लिए जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कल शाम से लगे हैं उनको कामयाबी मिल सकती है। जी बिल्कुल राजन, हमारे साथ चरणजीत भी जुड़ चुके हैं। आप किस मकाम पर मौजूद है इस वक्त चरणजीत, और वहां से अपडेट हमें बताएं? जी बिल्कुल सना, बता दूं कि मैं उसी इलाके के दूसरे शोर पर हूं। जिस तरह से मेरे साथी राजन वैद अभी बता रहे थे कि इलाके के चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है। जो आला अधिकारी हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के हो चाहे और सुरक्षा एजेंसियों के हो, यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। लगातार तलाशी अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। नई तकनीक का यहाँ पर सहारा लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो हथियारबंद लोग हैं, जो आतंकी हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से लगभग बता दूं तो 22 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका
है, जब कल से यहाँ पर तलाशी अभियान जो है लगातार चलाया जा रहा है। जिस तरह से कल देर शाम की बात करें तो यहाँ पर मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ गोलियों का तबादला जिस तरह से बताया जा रहा है कि हुआ। उसके बाद से लगातार अभी तक फिलहाल कोई भी फायरिंग किसी तरफ से अभी नहीं हुई है, काफ़ी घंटों के बाद भी। तो लेकिन तलाशी अभियान जो है वो इलाके में लगातार चलाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, यही वो खेत है, मेरे साथी जो हैं वो दूसरे शोर पर हैं, वो इस इलाके को मैं दिखाना चाहूँगा। यही वो खेत है, यहाँ पर अनीता नामक महिला जो है अपने पति के साथ खेतों में गई थी। वहाँ पर आतंकियों से उनका सामना होता है, वहाँ से वो बच निकलती हैं, उनके पति भी है सुरक्षित घर लौटते हैं। और न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो डरे हुए हैं, परिजन डरे हुए हैं, वो व्यक्ति जो है। जी चरणजीत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो चरणजीत से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे, आपको उस मकाम की तस्वीरें बता रहे थे। चरणजीत, आप सुन पा रहे हैं? तो चले चरणजीत और राजन आपसे फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को जनूबी कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला अनंतनाग के जंगलात में दहशतगर्दों के एक खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश किया। जिला अनंतनाग के संगलान जंगलाती इलाके में एक ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है। 19 आरआर और दीगर फोर्सेस ने इस कमीनगाह से गोला बारूद, कसीर मिकदार में दीगर साजो सामान बरामद किया। इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। मखसूस इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने घने जंगल के इलाके में एक मुकम्मल तलाशी ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में ठिकाने का पता चला। इब्तदाई तहक़ीक़ात से पता चला कि इसे दहशतगर्द लॉजिस्टिक बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। शोपियां में पुलिस ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे हैं। शोपियां पुलिस ने यूएपीए की दफा 10 और 13 के तहत पुलिस स्टेशन शोपियां में दर्ज एक केस के सिलसिले में साबिक हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाइश गाहों समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। ये तलाशी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक रुकन मोहम्मद अमीन परे साकिन कंदलन के घर पर भी अंजाम दी गई। बलपुरा में भी छापा मारा गया। ख़वातीन के कौमी कमीशन के 31 मार्च 2025 से आगे के फंड्स बंद करने के ऐलान ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से बच जाने वालों की किस्मत के बारे में तशवीश पैदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इफ्रा जान ने इन सील्स को बंद करने या कमीशन से फंड्स रोकने के असरात पर तशवीश का इजहार किया। जान ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ख़वातीन के लिए तशवीशनाक है। वो मुकम्मल तौर पर इन सेल्स पर मुनहसर थी। ये कोई अहम सरमायाकारी नहीं है, महज 2 करोड़ या इससे कम की बात है। हम औरतों की बात करते हैं, खसूसन उन औरतों की बात करते हैं जो घरेलू तशद्दुद की शिकार होती हैं। पहली चीज, जो ही एक औरत एक घरेलू तशद्दुद की शिकार हो जाती है, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। उनको एक पब्लिक कल्चर ऑफ शेमिंग फेस करना पड़ता है। जो औरतें अपने लिए इंसाफ मांगना चाहती हैं, कोर्ट जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं या किसी भी इस इंसाफ के दायरे में जाएं, उन्हें वहां एक शेमिंग कल्चर फेस करना पड़ता है। लेकिन उन्हें बोला जाता है, लेकिन है तो आपका खावंद ही ना, लेकिन है तो आपका यही ना। सो एक इंस्टेड ऑफ encouraging them and saying कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें एक शेमिंग कल्चर जो है फेस करना पड़ता है। यही वजह है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास इतने ज्यादा कानून है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने वाले तो लोग ही हैं, वही लोग हैं जो उन्हीं फैमिलीज से आते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं। यही वजह है, दिस इज द रीजन वाई एक जो इनिशिएटिव लिया गया था स्पेशल सेल्स फॉर विमेन, जो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने फंड किया था 2021 में से, उसमें क्या होता था कि एक नेटवर्क था इन छोटी छोटी सेल्स का। इसमें जो ये सोशल वर्कर्स थी, ये काफी सेंसिटिवली ट्रेन्ड थी, ये इनसेंसिटिव बातें नहीं बोलती थी, ये पब्लिक शेमिंग नहीं करती थी, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट और एक सोशल सपोर्ट इनको देती थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ एनकाउंटर से मुतल्लिक ये खबर है। एनकाउंटर में दहशतगर्दों का सामान बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने M4 राइफल के मैगजीन बरामद कर लिए हैं। गोला बारूद, कपड़े और दीगर अशिया भी बरामद हुए हैं। हीरानगर के जंगलात से ये रिकवरी हुई है।
कठुआ एनकाउंटर के हवाले से आपको ये अपडेट बता रहे हैं। दहशतगर्दों का सामान बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने M4 राइफल के मैगजीन बरामद किए हैं। साथ ही गोला बारूद, कपड़े, दीगर अशिया भी बरामद हुए हैं। हीरानगर के जंगलात से ये रिकवरी हुई है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये सामान जो है बरामद हुआ है जंगलात से। दहशतगर्दों का ये सामान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद कर लिया है। इसमें आपको बता दें M4 राइफल के मैगजीन, गोला बारूद, कपड़े और दीगर अशिया भी है जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने हीरानगर के जंगलात से बरामद किए हैं। पूरे इलाके में मुहासरा जारी है। सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी है और ऐसे में इस वक्त का अपडेट आपको बता रहे हैं। हीरानगर के जंगलात में दहशतगर्दों का सामान रिकवर किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आपको बता दें गोला बारूद, कपड़े, दीगर अशिया दहशतगर्दों के रिकवर किए हैं। हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जुड़ चुके हैं। ये जो पूरा एनकाउंटर है इस हवाले से बहुत ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। काफी दूर दराज का इलाका है और अभी जो अपडेट हमारे सामने आ रहा है वो कि इस जंगलात में सामान भी बरामद हुआ है। कई अशिया, इसके अलावा गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए मनीषा, कल शाम से ये ऑपरेशन चल रहा है। जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि हीरानगर के सेक्टर में 4 से 5 आतंकवादियों को देखा गया। आतंकवादियों ने एक फैमिली को हॉस्टेज देने की कोशिश की। वहां से एक बच्ची भागती है, उस पर आतंकवादी गोली चलाते हैं और बच्ची जख्मी हो जाती है। तो कल शाम से ही पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, आर्मी हो, CRPF हो, पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। अभी एक अपडेट सामने ये आया है कि सुरक्षा बलों को इस जंगल के इलाके में जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है वहां पर आतंकवादियों के हथियार, गोला बारूद और खाने का सामान मिला है, जिसमें M4 राइफल, असॉल्ट राइफल, जो अमेरिकन मेड M4 असॉल्ट राइफल है जो पाकिस्तान आर्मी को दी गई है, उसके मैगजीन्स मिले हैं, उसके एमुनिशन मिले हैं, कपड़े कुछ मिले हैं, जूते मिले हैं और खाने का सामान मिला है। तो ये दर्शाता है कि आतंकवादी जो हैं वो अपना सामान यहीं पर छोड़ के कहीं फरार हुए हैं। ऑपरेशन मुनज़्ज़ा अभी पूरे इलाके में चल रहा है। हम न्यूज 18 JKLH की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है ऑपरेशन साइट पे जी। और सुरक्षा बलों के अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, IG जम्मू और DIG जम्मू और कई आला अधिकारी जो हैं वो भी हीरानगर इलाके में डटे हुए हैं, पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो इस ऑपरेशन को कितना सीरियसली ले रहे हैं। अलग अलग इलाके से ड्रोन को उड़ाया जा रहा है उन आतंकवादियों को की जो उनकी लोकेशन है उसे ट्रेस करने के लिए, क्योंकि ये एक रिहायशी इलाका है और आतंकवादी अगर वहां से निकल जाते हैं तो कहीं वो सिविलियंस को डांगरी की तरह सिविलियंस को यहाँ पर टारगेट ना करें। तो काफी बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। तो इसलिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करने का, आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करने का ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। कोशिशें की जा रही है कि जो भी तमाम तर चैलेंज है उसके बावजूद जल्द अज जल्द इस ऑपरेशन को कामयाबी से ख़त्म किया जाए। और इस हवाले से अपडेट भी सामने आया है। साजो सामान भी जो है बरामद हुआ है जंगलाती एरिया से। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, बेहद शुक्रिया आपका। सरहदी जिला कठुआ के सानियाल गांव में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर के बाद सांबा जिले में भी सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद से मुतसल तमाम इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है और वहां जाने वाली सड़कों पर सख्त पहरा लगा दिया गया है। इसके अलावा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर भी पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। चाहे वो हथियार बेचने की बात हो,
किसी किस्म के हर किस्म के हथकंडे जो है पाकिस्तान इस प्रयास में रहता है कि वो यहाँ पर हालात जो हैं वो ख़राब कर सके। लेकिन हमारे सुरक्षा बल, हमारे जवान जो बॉर्डर पर तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो के जवान जो तैनात हैं पूरे इलाके में, वो पाकिस्तान की हर एक नापाक कोशिश को जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे। आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से कई तरह के प्रयास जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ LOC पर किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे जवान पूरे बॉर्डर में जो है वो चौकसी बढ़ाए हुए हैं, पूरी नज़र बनाई हुई है और पाकिस्तान की हर एक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हीरानगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़, 3 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में गोली बारूद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट कमेटी गांदरबल ने एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने और कम अज कम उजरत के कानून के निफाज का मुतालबा किया गया। एहतजाजी मार्च ईदगाह नदरहामा से शुरू हुआ और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल के दफ्तर की तरफ बढ़ा। कारकुनों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि वो गुज़श्ता 30 सालों से रेगुलराइजेशन का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उनकी दरखास्तों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला, गांदरबल के मकामी MLA और वजीर सेहत सकीना ईतू पर जोर दिया कि उनके खर्चात को दूर करने के लिए फौरी इक़दाम करें। और हम ये प्रोटेस्ट करने के लिए इसलिए मजबूर हो गए कि उमर साहब ने, जो हमारा चुनिंदा MLA है गांदरबल से, उन्होंने कोई भी, और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी है, तो उन्होंने हमारी कोई भी बात ऐवान में नहीं छेड़ी। अगर छेड़ी भी किसी लीडर ने तो उसको नजरअंदाज किया गया। तो हमारी यही मांग है, हमारी यही डिमांड है आज उमर अब्दुल्ला साहब से और हमारी जो कंसर्न मिनिस्टर सकीना ईतू साहिबा से यही मांग है, यही डिमांड है कि हमारा जो ऑनरेरियम है कम से कम वो मिनिमम वेजेस के तहत लाया जाए। हम ये प्रोटेस्ट आज नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, हम पिछले 30 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी एल्डर वर्कर्स वो रिटायर हो गई, जो पिछले 40 साल से काम कर रही थी, खाली हाथों रिटायर हो गई। हमारी बहुत सारी वर्कर्स CA पेशेंट्स हैं, बहुत सारी लड़कियां ऑर्फन हैं, विडो हैं, लेकिन हमारा वेज आप देखिए ऑनरेरियम क्या है, ओनली 5000 रुपीज। आप देखिए आजकल के जमाने में इस 5000 रुपीज में आता क्या है, पर डे बनता है हमारा 150 रुपीज। लेकिन हमारा काम देखिए, आप एक वर्कर का काम देखिए, पुराना वाला आंगनवाड़ी वर्कर का काम नहीं है खाली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है आंगनवाड़ी सेंटर्स पे। नो, आज सब कुछ ऑनलाइन है, आज सब कुछ ऑनलाइन है। हमें बच्चों का वेट हाइट, घर घर डिफरेंट स्कीम्स ले जानी होती हैं, PMEY फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो लागू करनी होती हैं। जम्मू कश्मीर कॉलेज कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स एसोसिएशन ने आज अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में अपने मुख्तलिफ जायज़ मुतालबात को लेकर पेन डाउन हड़ताल की कॉल दी है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी ने उनकी मुकम्मल हिमायत की है, ताहम मीडिया को कॉलेज अहाते के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कुपवारा जिले के सरहदी इलाकों में सड़क प्रोजेक्टों में महकमे जंगलात की जानिब से NOC देने में ताखीर की वजह से सड़क प्रोजेक्टों पर तामीराती काम बंद हो गया है। इसकी वजह से हजारों नौजवान जो बीकन में बतौर पोर्टर काम कर रहे हैं अब बेरोजगार हो चुके हैं। इन पोर्टरों ने महकमे जंगलात की मुबैना गलत पॉलिसियों के खिलाफ DC ऑफिस कुपवारा के सामने एहतजाज किया। उनमें केरन, कलारू, सहयामा, करना, जरहामा और आवूरा के नौजवान शामिल हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस सिलसिले में कार्रवाई की जाए। दूर दराज जो पहाड़ी इलाके हैं, जंगलात के रहने वाले हम लोगों के पास एक ही सहारा है, बीकन के साथ हम लोग मजदूरी करते हैं। कम से कम 5000 चूल्हे हमारे जलते हैं बीकन से। अब हम पिछले साल से प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से हमने काम कर रहे थे, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें NOC प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि आज हमें बीकन निकाल रही है। बीकन के पास जब काम बचा ही नहीं, जब उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने NOC बंद कर रखी है, तो हम लोग कहाँ जाए। ईद है, हमारे पास घर में चूल्हे जलाने के लिए भी 10 रुपए भी नहीं है हम लोगों के पास। रोजगार थोड़ा बहुत गुजार
करा मेहरबानी कर जंगलात वाल हाई कमानस अपील करा अत दिव NOC यम बिचार यम गरीब लूक लागन कम गसन रोजगार बन ईद वाले कलस योत नौकरी मंगा के पोटर वन दिव पन हक दिव NOC जंगलात के। पुंछ में PHE यौमिया उजरत के कारकुनों ने मुसलसल चौथे दिन शहर के कृष्णचंद्र पार्क में एहतजाजी धरना दिया। उन्होंने अपने मुतालबात के हक में और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने असम्बली में अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके MLA को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि MLA को लगता है कि उनकी 2 लाख रुपए की तनख्वाह कम है और ये डेलीवेजर्स 9,000 रुपए की तनख्वाह पर काम करते हैं। रमजान में पानी बंद नहीं करना चाहते, फिर भी ये इन सरकारों ने हमें बंद करने पर मजबूर किया है। इसके जिम्मेवार कौन है? ये आला सतह की ये जो लीडरशिप है सारी, ये मैं एक को नहीं कहता हूँ, सबको कहता हूँ। फिलहाल इस वक्त जो पावर्स हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, उनको हल करना पड़ेगा, वरना हम ज़बरदस्ती काम करवाएंगे। ये हमारा हक है और ये इतना जुल्म करा रहे हैं हमारे डेली विजरों पे। ये खारदार जो तारे हैं वो जख्मी हो रहे हैं। गवर्नमेंट का हमारे साथ जब तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा तब तक हम इस ट्रैक को क्लोज नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि बार बार रोडों पे आए। पब्लिक का पानी बंद है आज रमज़ान के महीने में, तो हम ये चाहते हैं कि फिलफौर हमारे तमाम डेली विजरों के साथ इंसाफ किया जाए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इस ट्रैक को क्लोज नहीं करेंगे। अगर यूटी लद्दाख एक छोटा सा हिस्सा है, अगर लद्दाख में इन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लगा के तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो जम्मू कश्मीर में वो क्यों नहीं लगा रहे? गवर्नमेंट ने हमारे जो है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। हमारे अपनी पेयों के चक्रों में पड़े हुए हैं वो, और अपनी पे बता रहे हैं कि हमारी पे कम है। तो जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जो डेली विजिटर हैं, उनके घर कैसे चलेंगे, उनके चूल्हे कैसे चलेंगे, उनके बच्चे कैसे उनकी बच्चों की फ़ीएँ पेंडिंग बची हुई हैं, वो बेचारे स्कूल से निकाले जा रहे हैं। इनको अपनी पड़ी हुई है कि हमारी पे बढ़ जाएँ, हमारी पेंशन लग जाएँ, हमारी आगे पेंशन लग जाए, हमारा आगे कुछ हो जाए। जो बेचारा डेली विजिटर काम कर रहा है, दुनिया लोगों को पानी दे रहा है, अब अपनी ज़िंदगी सारी सर्व कर दी इसने PHE में, उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही। बेघर पहाड़ी बोलने वाले खानदान जो POJK से हिजरत करके जम्मू, कठुआ और उधमपुर में मुकीम है, सरापा एहतजाज है। उन्होंने RS-पुरा मेन रोड को काफ़ी देर तक बंद रखा और अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश की। नौजवान रहनुमा अंकुश रैना ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले पहाड़ी बोलने वालों को हुकूमत ने SD का दर्जा दिया है, लेकिन उन्हें इस दर्जे से दूर रखा गया। उन्होंने कहा कि तमाम लोग एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हुकूमत ने उन्हें तकसीम करने का काम किया है। ब्रिजनगर मेन रोड RS-पुरा जम्मू हाईवे पे रखा गया है। इसकी डिमांड सिंपल और क्लियर एक ही डिमांड है। LG जम्मू और DC जम्मू ने ये कहा कि जम्मू में POJK माइग्रेंट्स 1947 है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोग माइग्रेंट्स नहीं हैं तो हम कौन हैं? हमारे हेल्प फार्मों में आपने हमें 5.5 लाख किस खाते में दिया? क्या सोच के दिया? यही था ना कि हम POJK के माइग्रेंट्स हैं, डिस्प्लेस पर्सन है वहाँ के। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आज ये हमने जो प्रोटेस्ट किया ये बड़ा पीसफुली किया। आज हमारा दूसरा प्रदर्शन है, जो कि पहला प्रदर्शन हमारा पोर कैंप में हुआ और यहाँ के युवा लोगों ने, युवा साथियों ने आज यहाँ का प्रदर्शन ऑर्गेनाइज़ किया। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि आज हम लोग सड़कों पे उतरे हैं। क्यों उतरे हैं? क्योंकि मजबूर हो चुके हैं। DC जम्मू और LG प्रशासन हमारे पहचान, जो हमारी आइडेंटिटी है, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। 47 के बाद जब हम माइग्रेट हो गए आए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक निर्णय निकाला कि पहाड़ी लोगों को पहाड़ी स्टेटस देंगे। 2020 में इस इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको लागू किया जाता है कि तो पहाड़ी लोगों को पहाड़ी स्टेटस मिलेगा। वहाँ पे भी हमें माइग्रेट हुए। उसके बाद 24 में जब इम्प्लीमेंट हुआ पहाड़ी स्टेटस का कोटा, उस वक्त ही हमें माइग्रेट किया गया। सौतेला विवाह हमारे साथ क्यों हो रहा है? एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक रजौरी पुंछ रहता है, उसको पहाड़ी स्टेटस दिया जाता है। दूसरा बच्चा जम्मू रहता है, उसको पहाड़ी स्टेटस नहीं दिया जाता। ये 2 तरफा व्यवहार जो एडमिनिस्ट्रेशन कर। मेंढर में महकमे सजल शक्ति के आर्जी मुलाजमीन की हड़ताल के बाद लोगों को पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हड़ताल के बाद तमाम वाटर सप्लाई स्कीमें बंद है। पानी की सप्लाई माह रमज़ान में भी बंद हुई है। उनका कहना था कि छतराल और नडोल की वाटर लिफ्ट स्कीमें 3 दिनों से बंद है। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने अपील की कि इस मसले का कोई हल तलाश किया जाए। पंचायत को ये दानू लिफ्ट स्कीम जो थी, वाटर लिफ्ट स्कीम, इनसे पानी मिलता था।
जब जो है ये डेली वेजर्स मुलाजम जिनका अपना हक है स्ट्राइक करना, जदोजहद करना, अपने हक के लिए लड़ना, हम उनसे हमारा गिला नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ पूरी यकजहती, पूरी हमदर्दी हमारी उनके साथ। लेकिन मैं महकमे से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी एक पंचायत के अंदर 2 लिफ्ट स्कीमें जो है डिफंग, 4000 की आबादी, ये लिफ्ट स्कीमें जो है वो डिफंग पड़ी हैं। माह रमज़ान का महीना है, लोग नमाज तिरावी जो है पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, वज़ू के लिए पानी नहीं है, तो आखिर इसका जो है ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार तो महकमा है। लिहाजा मेरी महकमा से, मेरे एग्जियन पुंछ और AEE मजीद साहब से और मेरी डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल IAS, मेरी SDM मैनेजर जनाब इमरान कटारिया साहब से ये मोतबना और आइजाना गुजारिश है कि पंचायत नरोल की ये दानों लिफ्ट स्कीम्स, चाहे वो लोअर छतराल टू अपर छतराल पट्टी हो या उसके बाद पलून टू कुलियां शिंकटा स्कीम हो, दानों को फंक्शन करने के लिए फिर 4 यहाँ पे कोई परमानेंट मुलाजम उसको यहाँ पे उसका ऑर्डर किया जाए ताकि ये मुलाजम जो है यहाँ पे काम कर सके और दानों स्कीमें जो हैं वो फंक्शन हो सके। मेरा ठीक कहा जी? श्रीनगर के रावतपुरा बागात के नौजवानों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत इलाके में मौजूद MET खेल के मैदान में तामीरात की कुछ तजावीज़ पेश कर रही है। नौजवानों का कहना था कि श्रीनगर के दर्जनों इलाकों में मौजूदा खेल के मैदान ही तफरी और खेलों की सरगर्मियों का वाहिद जरिया है, लेकिन इस खेल के मैदान को छीनने के किसी भी इक़दाम से इलाके के लोगों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। लोगों ने मुतालबा किया कि अगर इस खेल के मैदान पर कोई तरक्याती प्रोजेक्ट तामीर करने की तजवीज़ है तो हुकूमत नौजवानों और दीगर कम्युनिटीज़ के वसी तर मफादात को मद्देनजर रखते हुए इसे मनसूख करे। हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि अराउंड 1 साल से कि मतलब इस ग्राउंड पे कुछ गवर्नमेंट की यहाँ नज़रें रखी हुई है कि ये शायद कस्टोडियंस वालों को दे दें कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो। फिर जैसे हमारी यहाँ की एक यूथ कमेटी है, हम बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे छानापुरा, नटीपुरा, सनत नगर, इस सब और बागात एज वेल सबका एक ही ग्राउंड आता है और ये मतलब साइज़ में भी बहुत बड़ा है उससे, मतलब अगर हम देखें तो अब उसी वजह से हमने बहुत स्ट्रगल्स की कि ये ग्राउंड नहीं खाया जाए, इधर यहाँ कंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं हो जाए, तो उस वजह से हमने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया और इंशाल्लाह हमें लगता है कि वो स्ट्रगल वो रायगा नहीं जाएगा, वो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे जो हैं ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सिगरेट तो आम सी बात है, तो अब अगर ये ग्राउंड हमारा कुछ हमें फ़ायदा दे रहा है, हमारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो आने वाली जो जनरेशन है वो यहाँ पे खेलेगी। अब इस ग्राउंड को भी लेने वाले हैं हमसे, तो ये तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो अभी हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें ये जो हमारा ग्राउंड है सेफली हमें वापस दे दें, या इस पे अगर आप स्पोर्ट्स काउंसिल को भी आप अगर ये दे दें तो वो इसमें कुछ इनोवेशंस कर लेंगे, तो ताकि हमारे बच्चे अच्छे से खेलें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। न्यूज़ 18 डायमंड स्टेट समिट के ग्रैंड फिनाले में मुख्यमंत्री सुक्खू भी शरीक हुए। कहा पेड़ काट कर 1 साल में उतार सकते हैं कर्ज। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा हमारे देश की संस्कृति समृद्ध, देश ने सभी संस्कृतियों को संवारा। हिमाचल के पर्यटन पर बोले मुख्यमंत्री, कहा शहरी टूरिज्म के अलावा रूरल टूरिज्म का रुख ज्यादा बेहतर, लोगों को शिमला मनाली के अलावा लाहौल स्पीति भी जाना चाहिए। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का नालागढ़ दौरा, बिहार दिवस मनाया, बोले हिमाचल ने बिहार के लोगों को रोजगार और सम्मान दिया। बिहार चुनावों को लेकर बीजेपी का बड़ा दांव, हिमाचल में भी प्रचार तेज, बिहार दिवस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहे मौजूद। दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी से मिले हिमाचल के डिप्टी CM। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। साल 2018 में जिला राजौरी के गांव शाहपुर में हुकूमत ने लोगों की मांग को मद्देनजर रखते हुए कम्युनिटी हॉल बनाने का हुक्म दिया था। ठेकेदार ने काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया और सिर्फ कुछ काम बाकी रह गया है, लेकिन अभी तक ठेकेदार को अदायगी नहीं की गई। इसकी वजह से लोगों के साथ इसकी तामीर का मकसद भी पूरा नहीं हो रहा है। ठेकेदार का मुतालबा है कि उनकी बकाया रकम अदा की जाए और वो इस कम्युनिटी हॉल को लोगों के नाम वक्फ किया जाए। उस बदनसीबी का मैं भी शिकार हुआ कि हमने भी यहाँ पर अपने गांव की भलाई के लिए एक कम्युनिटी हॉल का जो है सेंक्शन कराया था,
तो उसको उस समय के तत्कालीन वहाँ के वीडियो ऑफिस की तरफ से या हमारी रूरल डेवलपमेंट की तरफ से हमें अथॉरिटी दी गई कि आप इस काम को जो है 2018 में हमने शुरू किया। आज तक आप देख रहे हैं कि इसमें कोई दिखावा नहीं है। पूरा काम का जो है इस वक्त तक जो वर्क डन हो चुका है वो 18 लाख तक हो चुका है। तो टोटल 50,000 रुपया यहाँ की इसकी जो है यहाँ पर हमें रिलीज़ हुआ है। उसके बाद कोई पैसा नहीं मिला। जब भी मैंने हर जगह पे दरवाजे पे डीसी साहब के पास गया हूँ, डायरेक्टर साहब के पास भी आया हूँ, तो वो यही कहते हैं जी ये पैसा आ जाएगा। सीएम उस समय की गवर्नमेंट नहीं रही, कुछ यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम है रही है। अब उसमें हमारा कसूर क्या है? सब डिवीजन सांको में हजरत अली का यौम शहादत इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। लोग रात भर इबादत, दुआ और कुरान खानी में मशगूल रहे। हजरत अली की सीरत व कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया गया। मुख्तलिफ मसाजिद और इमाम बारगाहों में खसूसी मजालिस और महाफिल मुनक़िद हुई। उलमा ने हजरत अली की हयात तौयबा, उनके अदलो इंसाफ, इल्म व हिकमत और इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानियों पर रोशनी डाली। शब क़दर की फजीलत और हजरत अली के मकाम और मर्तबे के हवाले से खसूसी दुआएं की गईं। पुंछ जिले में गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन दावत इस्लामी हिंद के फलाही विंग ने माह रमज़ान में पहली बार ज़रूरतमंदों, गरीबों और महरूम ख़ानदानों में राशन किट्स तकसीम करने का आगाज़ किया। इसका मकसद ये है कि वो रमज़ान और ईद के मुक़द्दस मौके पर ज़रूरी अशिया खुर्दनोश हासिल कर सकें। तंजीम के अहदेदारों का कहना है कि इस तरह की फलाही सरगर्मियाँ तंजीम का इंसानियत की खिदमत का अज़्म है। कि आप अभी देख रहे होंगे हमारा वर्क जारी है। दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट GNRF उसके तहत ये राशन डिस्ट्रीब्यूट के लिए हमने कुछ किटें बनाई हैं और इसके बाद भी इस काम को जारी रखने का हमारा अज़्म है। तो इसमें हम क्या करते हैं, गरीब और मिस्कीन लोगों तक ज़रूरत की अशिया पहुंचाते हैं और किट वाइज पहुंचाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं हमारा साथ देते हैं। ये जो डिपार्टमेंट दावत इस्लामी का है, इसके तहत आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, यहाँ पुंछ सिटी के अंदर पहली बार इस ईद के जो ईद उल फितर आने वाली है, इसके मौका पर दावत इस्लामी का ये डिपार्टमेंट लोगों के उनके घरों तक, दरवाज़ों तक पहुंचाकर राशन दे रहा है। जो राशन अभी यहाँ पर हमने पैकिंग की है, इंशाअल्लाह ये रात के वक्त में हम लोगों के घरों तक और उनके दरवाज़ों तक पहुँचाकर ये रिलीफ फाउंडेशन जो है दावत इस्लामी का जो गरीब नवाज है, तो ये लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है। आज दावत इस्लामिया के बैनर तले उनका ये एक डिपार्टमेंट गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन जो है एक सिलसिला है, उनका एक ब्रांच है, उनका एक जुज़ है, जिसके तहत जिसके ज़रिए से वो गरीब मस्कीन जो भी माजूर लोग हैं उनकी मदद की जाती है। मैं कहता हूँ सलाम करते हैं हम इस तरह के कामों को, इस तरह के तंजीमों को, जिसके बैनर के नीचे आज के इस दौर में जब के लोग नफ्स नफ्सी के आलम में हर जगह भटक रहे हैं और मसरूफ़ हैं, वक्त निकालने में टाइम नहीं है, लेकिन सलाम करता हूँ हर उस इंसान से जो दावत इस्लामिया के साथ जुड़ा हुआ है, जो अपना वक्त निकाल के गरीबों और मस्कीनों की मदद की जा रही है। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने इंतजामिया के कुछ अफसरान के साथ राजौरी शहर का दौरा किया। ईद के त्यौहार के लिए बाजार की सफाई सुथराई और दीगर चीज़ों का जायजा लिया गया। डीसी ने अफसरान को मार्केट में मामूल की चेकिंग शुरू करने की हिदायत दी। रमज़ान का पाक महीना है, अभी ईद आने वाली है अगले हफ्ते, और इसी को ध्यान में रखते हुए कि टाउन के जो इश्यूज थे, जो लॉन्ग टर्म इश्यूज, यहाँ पे हमने बार बार हर इंटरेक्शन में पाया कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो म्यूनसिपल काउंसिल राजौरी की फंक्शनिंग को लेके हैं। उसको आज मुआयना किया गया, मौके पे जांच की गई, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसको विद इन टाइम फ्रेम इसको ठीक किया जाए। पीडीपी की जानिब से त्राल में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की गई। पार्टी के जोनल सदर कुतुबुद्दीन शाह, मोहम्मद अयूब नायक, गुलाम मोहम्मद, शेख रशीद, लतीफ़ भट्ट और दीगर लीडरान ने शिरकत की। त्राल में पीडीपी को मजबूत बनाने और घर घर पार्टी का एजेंडा पहुंचाने का अहद किया गया। वर्कर्स को आने वाले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार रहने को कहा गया। हमें मजबूत करना है अपनी तंजीम, जो हमारी पीडीपी तंजीम है उसको हमें मजबूत करना है, गांव से लेकर शहर तक। इसको मजबूत करने के लिए हमें ईद के बाद हम अयूब साहब है और ये गुलाम मोहम्मद साहब है और मैं भी हूँ, और हम गांव में जाकर हम जी कमेटी बनाएंगे। उसके बाद हम
यहाँ पर ब्लॉक सदर का इंतखाब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम घर में बैठने वाले आदमी नहीं हैं। हम लोगों के पास जाएंगे और लोग ही फैसला करेंगे कि कौन नुमाइंदा उनको पंचायत में उठाना है। हम यहाँ से कोई नाम नहीं देंगे, हम यहाँ से कोई नाम नहीं, गांव वालों को खुद फैसला करना है कि ध्यानदार आदमी कौन है, उसी को उठाएं और कल हमें गिला न करें और उसको कामयाब बनाएं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अकीदतमंदों को एक अहम तोहफा दिया। चैत्रा नवरात्रि से पहले दर्शनी दरबार की तज़ीनो आराइश मुकम्मल कर दी गई है। इसी अकीदतमंदों को गर्मी की तेज़ धूप और सर्दियों की बारिश से महफूज रहते हुए आराम से कतार में खड़े होने की सहूलत दी गई है। श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने बताया कि दर्शनी दरबार की तज़ीनो आराइश का काम कुछ अरसे से जारी था और अब इसे अकीदतमंदों के लिए वक्फ कर दिया गया। ये नई तामीर शुदा कसीरुल मंजिला इमारत में एक वक्त में तकरीबन 2000 अकीदतमंदों को रिहाइश फराहम की जा सकती है। ये आने वाली चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में बोर्ड द्वारा बड़ी विशेष तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि हर साल की तरह लाखों की तादाद में यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पधारेंगे। उसी लिहाज से जो हमारा पारंपरिक यात्रा मार्ग है जो बाणगंगा से शुरू होता है, वहाँ पर एक 2 मंजिली क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा किया गया है, जिसको हाल ही में माननीय अध्यक्ष श्री मनोज सिन्हा जी ने यात्रियों को सौंपा है और आने वाली इस नवरात्रि में यात्रियों को जो है ये सुविधा उपलब्ध होगी। इस फैसिलिटी के अंदर तकरीबन 2000 श्रद्धालु जो है वो हर मौसम में इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, उनके रेस्ट करने की व्यवस्था है। और मेल्स फीमेल्स के अलावा जो है दिव्यांग यात्रियों के लिए भी एक स्पेशल एक्सेस गेट इस दर्शनी ड्यूटी में उसका प्रोविज़न रखा गया है, ताकि उनको किसी भी कतार में ना लगना पड़े और बड़े सहूलियत के साथ वो अपनी यात्रा जो है वो प्रारंभ कर सकें। इसी तरीके से दर्शनी जोड़ी से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अर्धकुंवारी में भी ऐसा ही एक होल्डिंग एरिया जो है वो तैयार किया जा रहा है और इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारी कोशिश है कि वो भी यात्रियों को समर्पित किया जा सके। वहाँ पर भी तकरीबन 1500 यात्रियों के हर मौसम में विश्राम करने, रेस्ट करने की व्यवस्था होगी। तो कुल मिलाकर हमारी कोशिश यही है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की असुविधा ना रहे और उनकी यात्रा सरल हो, सुगम। ईरान के कुम शहर में वाक़े बाक़िरुल उलूम यूनिवर्सिटी ने आगा सईद मुंतज़िर मेहदी को उनकी हालिया किताब इंटरफेथ डायलॉग फाउंडेशन फॉर पीस बिल्डिंग के लिए सराहा है। उनका दावा है कि कश्मीर की यह पहली किताब है जो बैनुल मज़ाहिब पर लिखी गई है। यूनिवर्सिटी के बैनुल अक़वामी अमूर के डीन डॉक्टर सईद हादी ताजिदी ने आगा सईद मुंतज़िर मेहदी के नाम ख़त में लिखा कि वो इस तरह के मौसर इक़दामात के ज़रिए अफ़ाम व तफ़हीम और हम आहंगी को फ़रोग़ देने की अजीम कोशिशों की कदर करते हैं। यूनिवर्सिटी माशरे में अमन व अफ़ाम तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए इस शोबे में आगा के साथ ताउन करने की मुंतज़र है। आरएसपुरा के समाजी कारकुन अजय कुमार ने इरिगेशन डिपार्टमेंट जम्मू में काम करने वाले नीड बेस्ड कैजुअल लेबर मुलाजमीन के मुतालबात पर रोशनी डालते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत इन मुलाजमीन को जल्द अज जल्द ऑनलाइन करे ताकि तनख्वाह के साथ साथ इन मुलाजमीन को भी दीगर मुलाजमीन की तरह तमाम सहूलियात मिल सके। एक्शन साहब की रिकमेंडेशन पर चीफ इंजीनियर साहब को उन्होंने लिखा था कि इनको ऑनलाइन किया जाए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैं समझता हूँ कि आज तक इनको ऑनलाइन नहीं किया गया और ऑनलाइन नहीं करने की वजह से आज तक इनकी सैलरी नहीं निकल सकी। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि ये लोग जो हैं ये समाज को अपनी सेवाएं देते हैं, वक्तन फ़वक्तन ट्यूबवेल में चलाते हैं, हमारी जो सिंचाई का काम ये वो करते हैं। ऑन द होल ये है कि दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये लोग जो हैं ये हमारे समाज का बड़ा बेहतरीन हिस्सा हैं। मेरी जो मनोज चीफ इंजीनियर साहब हैं, जो मेरी उनसे इल्तिजा है और बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी उनसे कि ये जो गरीब गुरबे लोग हैं, बेचारे दिहाड़ीदार जो लोग हैं, ये जो आपने 2014 को इनको आपने ऑनलाइन करना था, आज तक ये ऑनलाइन नहीं हो सके। शिव मंदिर पार्टी मोड़ विजयपुर 19 जून से 25 जून तक हरिद्वार में श्रीमद भगवत कथा हफ्ते का इनाकाद कर रहा है। इसमें महंत राजेश बटू जी मुसलसल 7 दिन तक अपने खुतबात के जरिए हरिद्वार के साथ साथ जम्मू कश्मीर से आने वाले अकीदतमंदों को खिताब करेंगे। पीर को मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान महंत राजेश से शिव मंदिर पार्टी मोड़ विजयपुर के महंत गोपालानंद जी महाराज की जानिब से इस भगवत कथा हफ्ते के हवाले से एक करारदाद ली गई।
जितने जगे हुए हैं, चाहे वो पितरों को लेकर 19 जून से 25 जून हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा, जिसका संकल्प मैंने आज श्री राजेश बिट्टू जो कथा व्यास होंगे उनको संकल्प दिया है और निःशुल्क यात्रा है। इसी को लेकर के तमाम जितने लोग सुनने वाले हैं, मेरा निवेदन रहेगा कि चलो हरिद्वार 19 जून से 25 जून तक वहाँ पे विश्राम करके 25 को और हम वापस आएँ। मेरा हृदय से पुनः एक बार महंत श्री गोपालानंद जी का हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने आज ये जो पहल की है, मैं इनको बहुत बड़ा साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और ये संकल्प पंडित शिव कुमार जी आचार्य जी द्वारा किया गया, जो हमारे संग वहाँ जाएंगे और ये भागवत जो है जब श्रवण वहाँ लोग करेंगे तो माँ गंगा सामने बैठी होगी और कहेगी कि आपके पितरों की शांति हो, आपको धन धान्य से माला माल करे और आपको विश्व में शांति हो, जम्मू कश्मीर में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो। इसी को लेकर के ये संकल्प जो आज किया है, मैं इनका पुनः हृदय से धन्यवाद। भारतीय फौज की जानिब से सरहदी इलाके में रहने वाले नौजवानों के लिए 2 माह की खसूसी ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। इसका मकसद सरहदी इलाके में रहने वाले नौजवानों को अपना रोजगार कमाने के अहल बनाना है। फौज की जानिब से उनमें सामान भी तकसीम किया गया। लोगों का कहना है कि ये एक मुस्बत इक़दाम है जो सरहदी इलाकों में रहने वाले नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने में मददगार साबित हो सकता है। डपसी गाँव के रहने वाले हैं। हमें बॉर्डर की तरफ से जो है आर्मी की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया है, जिसकी वजह से हम अपना रोज़गार चला सकते हैं। उसमें कुछ सामान भी दिया है हमें, जैसे वेल्डिंग का सामान है, प्लम्बर का है और व्हीकल का है। इसमें हम बहुत कुछ सीखें तो हम अपना रोज़गार चला सकते हैं। शुक्रिया। अब हम पहले तो हम 18 कुमाऊं के सीओ साहब का हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम सद्भावना के तहत चलाया। हमें 2 महीने का स्किल कोर्स की भी करवाया उन्होंने और हमें ये टूल किट भी दिया। हम इसे अपना जो है ना अपना कहीं भी हम अपना दुकान भी खोल सकते हैं। आर्मी की तरफ से हमें सामान कुछ भी है तो वो हमें मिलता है, तो हमें ट्रेनिंग भी करवाते हैं। हमें सब कुछ आर्मी की तरफ से मुहैया किया जाता है। मेरा नाम सरफराज अहमद, मैं यहाँ डेरी डपसी बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले एटीएन कुमाऊं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम, जिन्होंने हमको 2 महीने का कोर्स करवाया और इतनी मेहनत के साथ और हमें जो कोर्स करवाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अपनी कारोबार खोलने के लिए तैयार हैं। और 2 महीने कोर्स कराने के बाद उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की और हमें सर्टिफिकेट भी मिला और जो हमें टूल किट मिला है, इसको हम एक अच्छा इस्तेमाल और एक अच्छे अपने कारोबार से इस्तेमाल करेंगे इसको और एक अच्छा अपना बिजनेस इससे स्टार्ट कर सकते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम के खानपुरा वार्ड में गुज़िश्ता रोज तेंदुए ने मवेशियों के शेड पर हमले करके कई भेड़ों को हलाक किया। इसके बाद महकमे वाइल्ड लाइफ हरकत में आ गया और इलाके में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। महकमे ने इलाके में पिंजरा नस्ब किया और मुख्तलिफ मकामात पर तेंदुए की तलाश जा रही है और तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ व हिरास का माहौल है। इसके पीछे जो एयरपोर्ट का इलाका है, इसका आना जाना रहता है। यहाँ वक्तन फवक्तन इसको देखा गया है। यहाँ तो कल जो ही हमें पता चला कि यहाँ लेपर्ड ने तेंदुओं पर भेड़ों पर हमला किया, उसी वक्त हम यहाँ आए और सर्च ऑपरेशन किया। आज दूसरे दिन पे हम यहाँ सर्च ऑपरेशन पर हैं। सारा इलाका छान मारा गया आपके सामने। तो कल शाम केज के पास आया था लेपर्ड, मगर बदकिस्मती से कुत्तों ने उस पर हमला करके उसको भगा दिया। इंशाल्लाह अभी भी केज लगा कर रहेगा, तो उसमें बेड रखा हुआ है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तेंदुआ पकड़ा जाए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपोर में शोबे इस्लामिक स्टडीज़ ने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के इश्तराक से एक रोज़ सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार का उन्वान कश्मीर में तेज़ी से बढ़ते हुए पेशेवराना भीख मांगने का मसला। इस संगीन मसले पर रोशनी डालने और इस्लामी माशी उसूल की रोशनी में समाजी माली इयानत के जरिए इसका मुतबादिल तलाश करने का सेमिनार का मकसद था। तलबा और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। बोर्ड ने आज जिस प्रोग्राम को मुनक़द किया था वो था कि प्रोफेशनल बैगिंग जो कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, खुसूसन सियाम के हवाले से, तो हम कैसे इसका एक सोशल फाइनेंसिंग छोटे छोटे मॉडल बना के इस चीज़ को कंट्रोल करें। और
एक पॉलिसी मेकिंग मूवमेंट हम स्टार्ट करें स्टूडेंट्स में, फैकल्टी में, एकेडमिशियंस में, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, कि सोसाइटी को बेदार किया जाए कि भीख देना एक क्राइम को सपोर्ट करना है, क्योंकि हर एक बंदा डिजर्विंग नहीं है। एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है इसके पीछे, तो उस से बाखबर होने की ज़रूरत है। तो उसी के हवाले से हमारा प्रोग्राम था। हमने स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज किया कि तहकीकन बाज़ाब्ता तौर पे जो रकम आप अदा करते हैं, चाहे ज़कात है, सदका है, खैरात है, या और बाकी चैरिटी के हवाले से, तो वो एक तहकीक के साथ आप दें, जो उसका मुस्तहिक है रियलिटी में वही, तो जिससे ये बैगिंग स्टॉप हो सकती है। पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खनबल अनंतनाग हायर सेकेंडरी सतह पर जिले का वाहिद तालीमी इदारा बन गया है। इसको पीएम श्री का एजाज़ हासिल हुआ है और सिलसिले में स्कूल में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। मीडिया की अहमियत और मकामी सतह पर लोगों की शिराकत के हवाले से प्रोग्राम शामिल थे। असातिज़ा, तलबा और मकामी शहरियों ने हिस्सा लिया। स्कूल को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हमारे स्कूल को उभरते हुए अनमोल स्कूलों में शुमार किया है। क्योंकि अब हमारा स्कूल है, ये पीएम श्री जो है ये हमारे प्रधानमंत्री के उभरते हुए स्कूलों में अब शुमार होने लगा है, और इस लिहाज से हमारे बहुत फंड्स आ रहे हैं। बच्चों को स्मार्ट कैसे बनाया जाएगा, बच्चों के एकेडमिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इजाफा किया जाएगा, इसी सिलसिले में आज बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खनबल में मुनक्किद हुई। हमारे जिला अनंतनाग के लिए एक बहुत ही फख्र का मुकाम है कि एक एलोन हायर सेकेंडरी है जिसको पीएम श्री का दर्जा मिला है। ये टोटल इंडिया में 14,500 स्कूल ऐसे मुंतखब हुए जिनको डायरेक्ट फंड्स जो आते हैं सेंटर के तहत आते हैं। उसमें से हमारा एक जो फंड था, जो एक फीचर आया था, वो था मीडिया का रोल जो है वो उजागर करना बच्चों में। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। नमस्कार। देश प्रदेश हीरानगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पुंछ के सुरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़। 3 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कठुआ एनकाउंटर पर दिया बयान। कहा, पाकिस्तान की कायराना हरकत, आतंकियों का होगा सफाया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से कुपवारा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया। DYSP गोल्डी शर्मा ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। महकमा समाजी बहबूद के मुलाजमीन के अलावा आंगनवाड़ी वर्करों, हेल्पर्स के अलावा तालिबात ने शिरकत की। DYSP ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की अहमियत पर मुफस्सल रोशनी डाली। बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर इसका मकसद यही है कि एक अवेयरनेस जनरेट हो रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड, और साथ साथ इन चीज़ों पे बात हो कि उनकी एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन को और कैसे बेहतर किया जाए, और जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं चाहे वो जिस लेवल की भी हो, उस गैप को ब्रिज कैसे किया जाए। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स प्लान किए हैं सब डिवीज़न लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे भी। आइंदा आने वाले दिनों में वो भी हम कंडक्ट करेंगे। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने आज 75वां आलमी यौम मौसमियात मनाया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार ने महकमा मौसमियात की अहमियत और मुख्तलिफ मकामात पर मौसम की पेशनगोई के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ कराने की कोशिशों पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा भी मौजूद थे। उन्होंने लाइव मशीनों के साथ तजुर्बा हासिल किया और ये सीखा कि महकमा मौसमियात इन मशीनों को मौसम के नमूनों की पेशनगोई करने के लिए किस तरह इस्तेमाल करता है। इंटरैक्टिव सेशन का मकसद नौजवान जहनों को मौसमियात की दिलचस्प दुनिया के बारे में आगाही और हौसला अफजाई करना था। तो जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसमें सबसे पहले हम जो लोगों का लाइफ और लाइवलीहुड उसको बचाने की कोशिश करते हैं ताकि कम से कम लोगों का डेथ्स हो, और उसके बगैर जो अवेयरनेस लोगों को हम देते हैं थ्रू ब्रीफिंग, ताकि हम इस क्लाइमेट चेंज को या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को कैसे टैकल करें।
और उसके बगैर जो वेदर फोरकास्ट, वेदर वार्निंग्स, हीट वेव्स के लिए, कोल्ड वेव्स के लिए, हैवी रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल के लिए, इन चीज़ों के लिए देखते हैं। तो ओवरऑल जो है एक अवेयरनेस जो है हम क्रिएट करते हैं। तो ओवर द ईयर्स हमने भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, खासकर ऑब्जर्वेशंस में, और ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पहले के निस्बत। और उसके साथ साथ डॉपलर वेदर रडार्स हमने 3 इंस्टॉल किए हैं, और कमिंग टाइम में और होपफुली दिस ईयर 4 और नए डॉपलर वेदर रडार्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं। बाकी जो फार फ्लंग एरियाज हैं इनमें भी जो है हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाने की कोशिश करेंगे अगले 1-2 साल के अंदर, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, और इसी तरह जो शुपियान के पहाड़ी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट बडगाम के पहाड़ी इलाके हैं, और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर भी जो अनरिप्रेजेंटेड एरिया है, खासकर पूंछ हो गया, राजौरी हो गया, डोडा किश्तवाड़ हो गया, तो इन जगहों पे जो है हम ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड और महकमे कोऑपरेटिव के इश्तराक से टाउन हॉल अनंतनाग में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसमें JKMPCL के नुमाइंदे और महकमे के अफसरान मुलाजमीन मौजूद रहे। डेयरी प्रोडक्ट्स की अहमियत उजागर की गई और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में चेक तकसीम किए गए। आज का ये प्रोग्राम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के हवाले से ऑर्गेनाइज किया गया है, जो मुश्तरका JKMPCL और डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ने ऑर्गेनाइज किया है, कोलैबोरेट किया है। इसमें जो हमने खासकर डायरी से मधु कोऑपरेटिव्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को यहाँ पे मधु किया था, तो वहाँ पे इन जो सक्सेसफुल स्टोरी डायरी में है उनको पहले स्टेटेड किया गया है, और जो एनिमल जो बोनस दे रहे हैं JKMPCL है उन पे वो बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें टॉप 5 थे उनको ये बोनस की चेक आज इसके फंक्शन में दिया गया है। और JKMPCL इंटीग्रेटेड डेयरी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के तर्ज पे काम कर रहा है, जो इसको पूरे दुनिया में अमूल पैटर्न के नाम से जाना जाता है। उसका मतलब ये है कि जो टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी है वो फार्मर के हाथों में दिया जाता है ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। और आज का जो यहाँ पे प्रोग्राम इनकाद हुआ, ये भी JKMPCL के जो बोर्ड में फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने डिसीजन लेके बोनस का डिसाइड किया है कि इस साल जो 2023-24 का है, इसमें हमने पूरे जम्मू कश्मीर के साथ में जो हमारे साथ सोसाइटी मुंसलिक है उनको 1,35,00,000 रुपए का बोनस जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और आज डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हम आए हैं और यहाँ पर 8-8.5 लाख रुपए 80 सोसाइटीज में डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन हुआ है। और जो अभी आपने देखा चेक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, बाकी मोमेंटोज, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स हमारे मिल्क प्रोड्यूसर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये उसी प्रोग्राम की तिब्बत का आलमी दिन कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया गया। TB डे का थीम येस वी कैन एंड TB कमिट इन्वेस्ट डिलीवर था। इस दिन में कौमी तिब्बत के खात्मे के प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तकरीबात और प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। तकरीबात का मकसद TB के बारे में बेदारी पैदा करना और इस बीमारी के खात्मे के लिए कोशिशों को फ़रोग देना और TB के खिलाफ जंग के अज़्म का इयादा करना था। श्रीनगर ने TB के खिलाफ अपनी लड़ाई में अहम पेशरफ्त की है। 21 पंचायतों को TB से पाक करार दिया गया। देखिए, हमने आज 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। द मेन एम ऑफ दिस डे इज़ कि लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया जाए, इसके डायग्नोसिस के बारे में बताया जाए और ये समझाया जाए कि ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, कंट्रोलेबल है। ये जो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाने में एनर्जाइज हो गए, ये 2023 पहले से बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सदियों से चल रहा है, लेकिन 2023 से WHO ने बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो दे दी और इंडिया ने भी इसमें बहुत काम किया। हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हमने आज यहाँ डिस्कस किए, सारे एनकरेजिंग स्टैटिस्टिक्स हैं। डिजीज़ डिटेक्शन रेट बहुत बढ़ गई है इंडिया में, ट्रीटमेंट रेट्स बहुत बढ़ गई है, डेथ रेट्स कम हो गई हैं ट्यूबरकुलोसिस की, और ओवरऑल जो कंट्रोल प्रोग्राम है इंडिया का इस साल WHO ने लेबल किया है द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ गॉट अराउंड 17.8% अचीवेबल टारगेट्स डन एज कंपेयर टू 8.5% अचीवेबल टारगेट्स डन बाय अदर कंट्रीज। आज पूरे विश्व भर में वर्ल्ड TB डे मनाया गया और वही श्रीनगर में भी वर्ल्ड TB को लेके कई सारे मुख्तलिफ इवेंट्स हुए। अगर हम इस साल की थीम की बात करें तो वो था कमेंट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। जी हाँ, उम्मीद यही है कि आने वाले इस साल में जिस तरह से हमने पोलियो को अपने देश से खत्म किया था, वैसे ही अब TB मुक्त भारत का नारा लेके TB को भी अपने देश से खत्म कर दे। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।